हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसे कि इससे पहले हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में जितने रासायनिक अपक्रिया थे हम उसके बारे में पढ़े बच्चों। हम एक बार फिर रिवीजन कर देना चाहते हैं। पहला रासायनिक अपक्रिया जो हमने पढ़ा था संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। दूसरा वियोजन या अपघटन अपक्रिया, उसके अंतर्गत हमने ताप अपघटन अपक्रिया पढ़ा, विद्युत अपघटन अपक्रिया पढ़ा और प्रकाश से संबंधित कुछ अपक्रिया पढ़ा। उसके बाद में बच्चों हमने प्रतस्थापन द्विविस्थापन प्रतस्थापन या विस्थापन अपक्रिया पढ़ा, फिर द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ा। अब बच्चों और कुछ उसके प्रत जो विद्युत अपघटन सारे अपक्रिया हम पढ़े। अब उसमें एक मुख्य टॉपिक आता है उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। बच्चों क्या आता है? उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। चलिए हम हेडिंग डालते हैं, इसको हम उपचयन व अपचयन। देखिए बच्चों इसका नाम सही सही है उपचयन व अपचयन। इसको हम उपपचयी कहते हैं बच्चों, उपपचयी। इसका मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उपपचयी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसको दोनों को मिलाकर रेडॉक्स कहा जाता है ना। देखिए बच्चों, तो हमारा पहला काम है, पहला हेडिंग है उपचयन। उपचयन अवक्रिया बच्चों, अवक्रिया। देखिए बच्चों ऑक्सीडेशन उपचयन अपक्रिया क्या है? ऐसा जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। या हम इस प्रकार कह रहे हैं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की ह्रास हो जाए, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और या तो हाइड्रोजन के ह्रास हो जाए, मतलब कम हो जाए। ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ही, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ही उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या यूं कह लो बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कमी होना उपचयन अपक्रिया कहलाती है। या इस प्रकार कह लो कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है और रासायनिक अपक्रिया के बाद उसके ऑक्सीजन में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। या यूं कह लो, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हो जाए। अगर आप ऑक्सीजन वृद्धि कहते हो तब भी सही है, तो हाइड्रोजन में कमी कह दीजिए। हम लिखते हैं इसका परिभाषा बच्चों, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे उपचयन
अवक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन क्रिया कहते हैं बच्चों? देखिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के वृद्धि या ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। या तो हम इस प्रकार लिख दे बच्चों, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम दो प्रकार का परिभाषा लिख दिए हैं। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की ह्रास होता है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। या दूसरा परिभाषा लिख दिया है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए Mg+O2, अब इसका आपने क्या किया बच्चों? रासायनिक अपक्रिया किया, तो देखिए इसमें Mg में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई नहीं हो गई? Mg में रासायनिक अपक्रिया के बाद Mg में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वही कह रखा है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन में कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। या हमने दूसरा परिभाषा लिखा है कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अब इसको संतुलित कर दीजिए बच्चों, Mg+O2 और यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका। तो ये कौन सा अपक्रिया है बच्चों? बताइए, ये कौन सा अपक्रिया है? और एक अपक्रिया देख लीजिए बच्चों, दूसरा अपक्रिया देख लीजिए। यहां पर दूसरा अपक्रिया है बच्चों ZNO। क्या है बच्चों? ZNO+C। अब जरा देखिए, अब देखिए क्या करने जा रहा है। अब यहां पर अपक्रिया अगर करा दिया जाए तो यहां पर हो जाएगा Zn+CO। देखिए बच्चों, फिर यहीं पर क्या हुआ? यहां पर अपक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, किसमें? मोनोकार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन। ये हमारा अपचयन अपक्रिया है। क्या है बच्चों? अगर बात किया जाए कि अगर ZNO, चलिए वही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से लेकर यहां तक क्या अपक्रिया है बताइए? ये हमारा उपचयन। और यहां से बात किया जाए तो अपचयन, सॉरी, अगर यहां से बात किया जाए तो अपचयन, है ना? तो देखिए बच्चों, और हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। मान लीजिए HCl+O2। अब देखिए बच्चों, रासायनिक अपक्रिया किया तो क्या बना बच्चों? Cl बना और प्लस H2O बना। क्या बना? H2O बना। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर हमारा तो अपक्रिया हो गया, Cl+H2O बन गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन एक है, संतुलित नहीं। हालांकि ये आपका उपचयन अपक्रिया हो गया, लेकिन संतुलित करना है तो 2 से गुणा कर दीजिए बच्चों, Cl+O2। और जब गुणा करोगे बच्चों तो यहाँ भी 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करने पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? Cl 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर H2O। अब यहाँ बच्चों देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ भी कितना है? 2 है, तो संतुलित हो गया। लेकिन अगर बच्चों ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ये संतुलित नहीं हो रहा है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है, सही है।
और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये भी संतुलित है, ऑक्सीजन नहीं संतुलित है। अगर यहाँ से हम 4 से गुणा कर दें बच्चों तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ भी 4 से गुणा कर दिए 4 हो गया, ठीक है ना। तो 4 क्लोरीन 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 4 हो गया। हालांकि उपचयन और अपचयन में अपक्रियाओं में बच्चों हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जब ये दोनों अपक्रिया किया तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो गया ना, अपक्रिया के बाद देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है कि नहीं है। और अगर बात किया जाए बच्चों कि यहाँ पर एक मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें, CuO+H2, अब क्रिया कराइए तो Cu ऐसे हो गया और H2 हो गया बच्चों। अब जरा देखो फिर अब क्रिया के बाद इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई नहीं हो गई, हाइड्रोजन में बढ़ गया ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया। उल्टा कहा जाए तो इधर देखो हाइड्रोजन में कमी हो गया, इसमें हाइड्रोजन में कमी हो गई और यहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, ठीक। तो ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे रासायनिक अपक्रिया किया गया उसके बाद जब जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ उसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों हमारा उपचयन अपक्रिया हो गया। उसके बाद है बच्चों अपचयन अपक्रिया। क्या है, अपचयन अपक्रिया। देखिए नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपचयन अपक्रिया तो बच्चों हमारा हो गया। अब क्या करें, अब हमारा आता है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इससे पहले पढ़े थे कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उपचयन अपक्रिया। और जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन अपक्रिया। अब देखिए बच्चों हमारे पास है, यहां तक ध्यान दीजिए, ZnO और +C लिखा है। अब इसका रासायनिक अपक्रिया किया जाए बच्चों तो Zn+CO। अब देखिए इतना तो हमारा बच्चों देखो, इतना अपक्रिया हमारा अपचयन हो गया, अपचयन अपक्रिया और इतना बच्चों उपचयन अपक्रिया हो गया, उपचयन अपक्रिया। क्योंकि उपचयन अपक्रिया में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो देखो ऑक्सीजन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, वृद्धि हो गया। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, ZnO से ऑक्सीजन निकल गया मतलब ह्रास हो गया तो अपचयन,
और वृद्धि हो गया ऑक्सीजन का तो उपचयन। समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए ZnO प्लस सी का जब क्रिया करा तो Zn प्लस सी हो गया। तो यहां से देखो ये क्या लिखा, अपचयन अपक्रिया। हमने क्या लिखा है परिभाषा, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब बच्चों कमी, कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो हाइड्रोजन की बात आएगी तो देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ नहीं हुआ, देखो Zn में से क्या हो गया बच्चों, वो निकल गया, ह्रास हो गया। और जब ह्रास हो गया तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। और देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो देखो हमने एक परिभाषा लिखा था कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ वृद्धि हो गया इसलिए उपचयन। अब यहाँ सी में वो जुड़ गया तो ये उपचयन, यहाँ Zn में से वो निकल गया तो अपचयन। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो फिर ऑक्सीजन की क्या हो जाए बच्चों, कमी हो जाए तो अपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन अपक्रिया। तो बच्चों ये हमारा हम लोगों का ये लास्ट जो अपक्रियाएं थी उसका लास्ट था। अब हम लोग बच्चों इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे विकृत और संचारण और विकृत गंधता, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो 2 या 3 लेक्चर में लगे, क्योंकि हमने जितना शुरू से, हाँ एक गलतियां हुआ है कि वीडियो साफ नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्द वो भी हो जाएगा बच्चों। आवाज़ की दिक्कत हो रही थी, आवाज़ तो अच्छा आने लगा है, लेकिन वीडियो में कोई दिक्कत है, थोड़ा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस वो बहुत जल्दी वो त्रुटियाँ जल्दी बहुत सही हो जाएगी। और बच्चों मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा कि अभी वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, बहुत जल्द सारी व्यवस्था हो जाएंगे, है ना। तब तक के लिए बच्चों चलिए मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का रुपया अपने गर्व के साथ खर्च करिए, उसको अच्छा उपयोग करिए, है ना। तब तक के लिए बच्चों चलते हैं, बाय।